सुबह ही प्रतिक्रिया। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें न्यायाधीशों को दोष देना गलत है। न्यायाधीश कहीं ना कहीं आके मजबूर हो जाते हैं, प्रोसीजरल डिलेज कोर्ट कचहरी में होती हैं, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं एज अ मुस्लिम आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ उन 100 करोड़ हिंदुओं से जिनको आज बहुत विश्वास था कि आज कुछ ना कुछ मटीरियल इस कोर्ट की तारीख से निकलेगा। मैं शर्मिंदा हूँ उन मुसलमानों की तरफ से जो अपनी नाजायज जिद के आगे अड़े हुए हैं और एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर एक मुल्क के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और एहसान फरामोशी कर रहे हैं। मैं लानत भेजती हूँ उन लोगों के ऊपर जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुद्दे को अटकाए रहना चाहते हैं और इस मुद्दे को सुलहनामा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं वाकई हमारे देशवासियों से माफी चाहती हूँ। तो सुबोही जी, आप लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जिस तरीके का पक्ष आपकी ओर से रखा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मुस्लिम कम्युनिटी से इस तरीके का पक्ष, ऐसी रैशनल थॉट बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। इस वक्त हमारे साथ बाकी और मेहमान नहीं है, वरना वो शायद हो सकता था कि आपके इस पक्ष को काउंटर करते, वो सवाल आपसे पूछते। बहरहाल हमारे साथ राजीव जेटली अब जुड़ गए हैं, बीजेपी की ओर से प्रवक्ता। राजीव जी, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से जो दलीलें रखी गई, आप उसे नकार नहीं सकते। ऐसे में हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं, इसे लटकाने की और भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि जज जो सामने सवाल आते हैं उसी के आधार पर एक्शन लेता है। देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन के सामने नतमस्तक हूं। जो मैंने अभी बात सुनी, ये बात कान तरस जाते हैं सुनने के लिए। उन लोगों से जैसा भी इन्होंने बताया कि मैं पूरे समाज की तरफ से शर्मिंदा हूँ, मैं नतमस्तक हूँ इनके सामने। ये बोलना किसी के लिए आसान बात नहीं होती है और ये केवल मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लोग हिंदू हैं, जो राम को मानते भी होंगे, वो भी इसमें डिलेइंग टैक्स अपना रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब भी चाहते थे कि 2019 के बाद इसमें सुनवाई हो। तब तो राजीव जी, मैं ये कहूंगी कि सरकार की रणनीति कमजोर रही, राम मंदिर को लेकर आपकी अप्रोच कमजोर रही। एक बार फिर से ये मामला लटक गया है। अगर आप सदन में ऑर्डिनेंस ले आते तो शायद ये मामला नहीं लटकता। मैंने आपसे बहुत बार स्पष्ट किया इस बात को, इवन देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। हम कानून और संवैधानिक दायरे में वहाँ मंदिर का निर्माण चाहते हैं। हम किसी भी तरीके की चुनौती नहीं चाहते कि आज मंदिर बना दिया जाए और कल फिर से दोबारा चुनौती दी जाए। आज हम एक निर्णय लेकर दोबारा से उसको चुनौती ठीक है, तो आपकी इसी प्रतिक्रिया पर संत समाज क्या कहता है, वो हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सौरभ, यहाँ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली मौजूद है। वो कह रहे हैं कि संवैधानिक दृष्टि से कोर्ट के जरिए जो रास्ता निकलेगा उसी रास्ते राम मंदिर का निर्माण भी होगा। लेकिन संत समाज आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद जरूर निराश होगा। क्या वो ये मानता है कि सरकार की रणनीति में कहीं ना कहीं उसके बाद कुछ खामी रह गई? मेरी बात एक बार कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, ये संत समाज ये मानता है कि सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति में खामी हुई है, कोर्ट में भी है। और चूंकि जब संत समाज से बात हुई थी तो प्रधानमंत्री का जो वक्त। जी सौरभ, आप अपनी बात पूरी करें, मैं राजीव जी के पास बाद में जाऊंगी। बिल्कुल, मेरी संत समाज से भी बात हुई थी लगातार। जिस दिन प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आया था उस समय भी प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से थोड़ा उनको हाथ जरूर हुआ था, लेकिन बार बार वो ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पे उनको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट में जैसा फैसला सुनाएगा उस पर उनको पूरी तरीके से भरोसा है। लेकिन गुस्सा सबको आता है जिस तरीके से संत समाज बार बार राम नाम जप रहा है और राम मंदिर की बनवाने को लेकर के बार बार अग्रसर है। धर्म संसद भी यहां लगने वाली है और उसके बाद से धर्म संसद भी अगर फैसला नहीं हुआ तो ये लोग अयोध्या भी कूच करेंगे। बार बार आप लोगों के अंदर गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कोर्ट पर बार बार सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर क्या आप लोग को सवाल खड़े होते हैं क्या? देखिए, कोर्ट और सरकार पे हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। 70 वर्षों से अगर कोर्ट को मेरी बात सुनने का समय नहीं मिल रहा है तो कब सुनेगा? कितने लोगों के मरने के बाद सुनेगा? मेरा आक्रोश नहीं है, मेरी पीड़ा है कोर्ट को। जब समय था तो सरकार ने राम मंदिर पर कोई नहीं बनवाया। जब समय था, आखिर कोर्ट में जब मामला गया उस पे अब आप कोर्ट पे सवाल। कोर्ट अपने प्रोसीडिंग्स पे काम करता है, संविधान का गठन हुआ है, संविधान पीठ का, और फिर अब 29 जनवरी तारीख लगी है। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा इन सब पे। धैर्य तो 70 वर्षों से हम रख रहे हैं और धैर्य रखते रखते हजारों से मर गए, हम लोग धैर्य रख रहे हैं और इस धैर्य की बार बार परीक्षा भी ली जा रही है। इसलिए बार बार संत समाज ये कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पर हमें धोखा मिला है। क्या कहता है संत समाज? आइए खड़े हो जाइए जी, बिल्कुल अपना सवाल एक बार दोहरा दें।
सौरभ, लगातार संत समाज आज सुबह से आपके साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया टीवी के दर्शकों तक भी उनकी आवाज पहुंच रही है और बार बार जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार से भी सवाल उठा रहे हैं, ना गाय ना गंगा ना राम, क्या किया सरकार ने? बिल्कुल ये सवाल उठा रहे हैं। अभी आनंद गिरी जो हमारे साथ बैठे थे, महंत आनंद गिरी हैं, जो बड़े हनुमान मंदिर के उपमहंत हैं, उन्होंने भी यही बोला कि ना गाय मिली ना श्री राम मिला। और जिस तरीके से राम मिल रहे हैं, आप बार बार अभी ये कह रहे थे कि सबरीमाला पे आ जाता है तुरंत जस्टिस आ जाता है, आप लोग राम मंदिर पे जस्टिस नहीं आ रहा, ये तुलनात्मक क्यों, ये तुलना क्यों? ये तुलना इसलिए कि अन्य सभी पर निर्णय देने के लिए आपके पास समय कहां से आ जाता है और तत्काल कैसे आप निर्णय दे देते हो? आप सरकार से भी तो पूछेंगे, ना गाय मिला, गाय की रक्षा की बात होती थी, राम मंदिर बनेगा। सरकार अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार ने अधिक खरी उतरी है और ये 70 वर्षों से अब न्यायपालिका पर सवाल है, सरकार पर नहीं है। और तभी वो ये कह रही है कि तमाम मुद्दों पर तो सुप्रीम कोर्ट लगातार फैसला करके न्याय दे देती है, लेकिन जब राम मंदिर का मसला आता है तो कोर्ट से देरी क्यों होती है? जाहिर है हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में उनको तथ्यों के आधार पर काम करना होता है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि राम मंदिर को लेकर कब तक मिलती रहेगी तारीख पर तारीख। आज की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर पर एक और बार रामलला को मिल गई है नई तारीख। 29 जनवरी को नई बेंच का गठन होगा। जस्टिस ललित ने खुद को अब इस केस से अलग कर लिया है, तो वो आज की बड़ी बात है, हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस यूयू ललित की जगह अब नए जज इस संवैधानिक पीठ में शामिल होंगे। मुस्लिम पक्ष ने जस्टिस ललित के होने पर सवाल उठाया। 29 जनवरी को अब एक और नई संवैधानिक पीठ का गठन होगा। मुस्लिम पक्षकार की ओर से वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा साल 1994 के एक मामले में जस्टिस यूयू ललित कल्याण सिंह की तरफ से बतौर वकील कोर्ट में पेश हुए थे, ऐसे में क्या वो संवैधानिक पीठ का हिस्सा हो सकते हैं? हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें आपत्ति नहीं है। सीजीआई ने इस पर भी उनसे सवाल पूछा कि अगर आपको आपत्ति नहीं है तो फिर आपने ये सवाल क्यों उठाया? हालांकि अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अब एक नई संवैधानिक बेंच का गठन होगा, पीठ का गठन होगा और 29 तारीख एक और नई तारीख मिल गई है। और केवल मसला यूयू ललित का नहीं था, एक और सवाल मुस्लिम पक्षकारों की ओर से उठाए गए। उनका कहना यह था कि जो अनुवाद हुए हैं उनमें भी कुछ ना कुछ गलतियां जरूर है। अनुवाद के मामले में भी इस मामले को लटकाने की कोशिश की गई है और 29 जनवरी से पहले जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि एक बार फिर से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उनका ट्रांसलेशन उनके पास आए। बहरहाल तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक संजीव तिवारी, सुबूही खान इस्लामिक स्कॉलर, विनोद बंसल वीएचपी से हमारे साथ उनका पक्ष रखने के लिए हैं, प्रयागराज से सौरभ श्रीवास्तव और देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ कथावाचक जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवकी नंदन जी, क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रामलला को नई तारीख मिल गई है, सोचा था आपने आज ऐसा होगा? ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और अब ये सुना, जैसे मैं आपके इंडिया टीवी ऑफिस पहुंचा और मुझे ये खबर मिली तो इतना तकलीफ हुआ। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज हम लोग इतने तकलीफ, इतना दर्द फील हो रहा है कि इस देश का हाल क्या होने जा रहा है कि जिस मंदिर को हम बनाने की जल्दबाजी कर रहे हैं, हम जिस मंदिर को जल्दी बनवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाइयों में एकता लाना चाहते हैं, भाई भाई का ये प्यार बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पर हमको देख रहे हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से या ये जुडिशरी से जो हमको तकलीफें हो रही हैं कि एक के बाद एक तक डेट पे डेट मिल रही है। आज इन जज आपको तकलीफ सुप्रीम कोर्ट से है या आपको तकलीफ मुस्लिम पक्षकारों से है जो इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे तकलीफ सुप्रीम कोर्ट से भी है और जो मुस्लिम समुदाय वहां जाके इस केस को आगे बढ़ा रहा है उनसे भी है। उनसे इसलिए है कि अगर हम भारत में रह के गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं तो क्या वो भाईचारा जो निभाया जाएगा वो अकेले हिंदुओं की तरफ से निभाया जाएगा? आप लोग कोई ऐतिहासिक कदम नहीं उठाएंगे? मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं कि अयोध्या में कोई भी हमारे मुसलमान भाइयों का ऐतिहासिक ऐसा आदरणीय कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, सम्माननीय कोई ऐसी ऐतिहासिक बात नहीं है जिसके लिए वो ये केस लड़ रहे हैं या जिसके लिए इतना झंझट 70 सालों से ये इंतजार चल रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान, हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्या नहीं है? राम हिंदुओं की सिर्फ आस्था का नहीं, राम हिंदुस्तान की जान है, पहचान है, शान है, सम्मान है। उस राम के लिए, भाईचारे को निभाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे भाईचारा आगे बढ़ेगा? मुझे बताइए।
तो बड़ा सवाल इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर उठा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं, सौरभ श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संत समाज बड़ी संख्या में उनके साथ है। सौरभ, राम नाम जपना लेकिन राम मंदिर का सपना नहीं हुआ अपना, शायद आज संत समाज यही सोच रहा होगा। मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि जूना अखाड़े के सचिव नारायण गिरी मेरे साथ थे, मौनी महाराज थे, और जो अयोध्या से महाराज यहां पर आए हुए थे, सब लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कोर्ट ने ये मामला 29 जनवरी के लिए डेट दिया है, उसके बाद से सभी लोग नाराज होकर के मेरे साथ से उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और अब हमें बहुत ज्यादा नाराजगी है। वो कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया और सब लोग उठ के यहां से चले गए। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो हम प्रयागराज से भी इस कुंभ में हिस्सा नहीं लेंगे। सब लोग यहां से जा चुके हैं। आपको बड़ी खबर बताऊं कि उनकी इतनी बड़ी नाराजगी है, वो अब ये कह रहे हैं कि हम कुंभ में भी अब हमें हिस्सा लेने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर सौरभ श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि संत समाज इतना नाराज है कि अब वो कुछ नहीं कहना चाहता। वो इतना नाराज है कि वो कह रहा है कि हम कुंभ में भी भाग नहीं लेंगे। ये इतनी नाराजगी है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं। मनीष ये बता रहे हैं कि वहां भी एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। हम सीधा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। पहली बार अयोध्या केस में हिंदू संगठन कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसको आप देख सकते हैं संगठनों से थे, वो भी इस उम्मीद में थे कि आज की सुनवाई होगी। जैसे ही उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने वाली जो रोड है, वो रोड का एक तरफ का ट्रैफिक यहाँ बंद हो गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो जिप्सी है, जो लोकल पुलिस है, वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठनों के उन तमाम लोगों को पुलिस उठाकर लेकर जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये देखिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर पहली बार अयोध्या केस में हमने देखा है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और अभी देखिए कुछ और लोग यहाँ पर शामिल हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुका पड़ा है। सामने आप देख सकते हैं कुछ लोग, तो बहरहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग, ये जो रोड आप देख रहे हैं कि पुलिस एक एक करके वो जो तमाम संगठनों के लोग, हिंदू संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसे बारी बारी से यहाँ पर हटाया जा रहा है। और यहाँ जितने भी प्रोटेस्ट के लिए लोग आए थे, इन सब का कहना यह था कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सुनवाई जल्द से जल्द होगी, लेकिन चूंकि सुनवाई टल गई इसलिए हम नाराज हैं। हम कितने दिन तक इंतजार करें। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां से काफी मशक्कत के बाद हटाने में कामयाब हुई। आप पीछे भी देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। अमूमन सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफी कड़ी होती है, लेकिन आज अयोध्या मामले की सुनवाई के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि अलग से पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई थी, ताकि कहीं सुनवाई में के दौरान कहीं कुछ ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा ही हुआ। जैसे ही सुनवाई टल गई, पहली बार मैं आपको बताऊं कि कई सालों में, मैंने 15 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट आता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी मामले में कोई प्रोटेस्ट के लिए आया हो। आज पहली बार कुछ हिंदू संगठनों के लोग यहां अयोध्या मामले की सुनवाई को लेकर प्रोटेस्ट करने पर आए। हालांकि दिल्ली पुलिस के लोगों ने तत्परता दिखाई और उन सबको हटाने में वो कामयाब हो गए। लेकिन निश्चित तौर पर अब अयोध्या मामले में जो जो सुनवाई की तारीख टल रही है, वो तमाम लोग मनीष, इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं जिन्हें आज निराशा हाथ लगी है, बिल्कुल मनीष, वो तमाम लोग जिन्हें आज निराशा हाथ लगी है वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। केवल वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। बहरहाल खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव तिवारी जी, अब तो लोग पूछ रहे हैं राम मंदिर पर कितना इंतजार, अध्यादेश कब लाओगे सरकार? देखिए, धैर्य टूटता जा रहा है हिंदू समाज का। 100 करोड़ हिंदू समाज का धैर्य टूटता जा रहा है। और जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षकार और कांग्रेस की सुनियोजित साजिश के तहत पहले श्री राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाया गया, फिर न्यायाधीशों की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न उठाया गया, फिर आगे न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न उठाया जाएगा जब यह डिसीजन आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जब यह मंदिर बनने का निर्णय आएगा तो संविधान के ऊपर भी यह पक्षकार और कांग्रेस लगातार प्रश्न उठाएगा। मुझे लगता है कि श्री राम के भव्य मंदिर का रास्ता न्यायालय से नहीं, संसद से जाता है। यह संसद कानून बनाए और यह संसद यह भी प्रयास करे, अगर कानून बनाने में निष्फल है तो किसी न किसी प्रकार से अध्यादेश लाए
100 करोड़ हिंदुओं के बातों को सुने, नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी तो ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है कि 100 करोड़ हिंदुओं का जब आंदोलन प्रारंभ होगा इस देश में, तो जेल के स्थान कम पड़ जाएंगे और जेल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इनका धैर्य टूटता जा रहा है और इनके प्रतीक्षा की परीक्षा अब लगातार समाप्त होनी चाहिए। कब तक आखिर में प्रतीक्षा की परीक्षा लेते रहेंगे? पर लगातार दे रहे हैं। आप देखिए इलाहाबाद की कुंभ की यही स्थिति है, अयोध्या की यही स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट के सामने की यही स्थिति है, और यहाँ स्टूडियो की भी यही स्थिति हो गया है कि वो बात नहीं करना चाह रहा है। कथावाचक जी हमारे साथ हैं, फुबुही है, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन विनोद बंसल, आज तक राम मंदिर को लेकर नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि नतीजा निकालने की किसी की नीयत नहीं थी। आखिर नतीजे की राह में रोड़ा कौन है? से उन्हीं के वकील राजीव धवन ने पेश कर दिया कांग्रेस के इशारों पर, सीधा सीधा कह दिया कि यूयू ललित को निकालो और एक मुसलमान को लाओ। आप मुझे बताइए कि ये चूंकि हिम्मत नहीं थी उसकी बात को बोलने की कि मुसलमान जज होना चाहिए, उसने इनडायरेक्ट वे में एक पूरी बेंच पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हम बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं, लेकिन क्या ये इन्हीं की आस्था है क्या जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च बेंच पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की हिम्मत रखते हैं? ये वही हैं जिहादी तत्व, जिन जिहादी तत्वों को इशारे पर ही काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। मैं कहूंगा देखिए, इस देश का हिंदू समाज के धैर्य अब जवाब दे रहा है। आप कल्पना कीजिए अगर कुंभ के दौरान अगर हिंदुओं ने एक रुख कर लिया अयोध्या की तरफ, तो क्या होगा इस देश का? ये समझ नहीं रहे, न जुडिशरी समझ पा रही मुझे लग रहा है इस बात को, और न ही ये वकील तथाकथित वकील समझ पा रहे, और न ही ये जिहादियों के पैरोकार मुस्लिम पक्षकार नहीं समझ पा रहे। लेकिन विनोद बंसल जी, जुडिशरी पर सवाल उठाना तो बहुत गलत है। जुडिशरी पर सवाल उठाना इसलिए गलत है कि अगर कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में खोट है तो इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी पर आप सवाल उठाएंगे। बहरहाल सुबुही, मेरा सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर पर अगर अध्यादेश पारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, यानी हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि कोर्ट के बाहर तो वैसे भी इसका हल नहीं निकलने वाला है, और कोर्ट में जब ये मसला जाता है तो एक और नई तारीख मिल जाती है। सामने इस तरह की बात हम बोलने की। मीनाक्षी जी, मैं आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे दिल में यही बात अभी मैं जस्ट उंगली रेस कर रही थी कि मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो तथाकथित मुसलमान जो लीडर हैं, जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, इन्होंने कोर्ट्स को मजाक समझ रखा है। शाहबानों के केस में एक मेंटेनेंस के मैटर में तो ये लोग सड़क पे उतर आते हैं, इतनी तो ये इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज ये सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अपना दिमाग लगा के चालाकी करके कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग कोर्ट को बिल्कुल नहीं मानते हैं। याकूब मेमन के लिए लोग सड़क पे उतर आते हैं। ट्रिपल तलाक जैसी एक कुप्रथा जिसकी ना इस्लाम में जगह है, ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत में ट्रिपल तलाक की कोई स्थान है, उसके लिए ये लोग सड़क पे उतर आते हैं। और आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट में और आस्था दिखाने की ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों ने कोर्ट का मजाक बना रखा है। अगर अध्यादेश भी आता है तो ये लोग अध्यादेश को भी चैलेंज करेंगे, ये लोग उसको डिले करेंगे। और ये लोग, मुझे लगता है कि जैसे कि अभी हमारे हिंदू भाइयों से मुझे सुनने को मिल रहा है कि सब्र, संयम और विश्वास की एक इंतहा होती है, वो इंतहा खत्म हो रही है। आज भी लोग कुछ चुनिंदा लोग हमें दिख रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए। 100 करोड़ हिंदू अगर प्रोटेस्ट करेगा तो इस देश का क्या होगा? हम लोगों को ये सोचने का वक्त आ गया है। इट इज हाई टाइम दैट वी शुड थिंक अबाउट इट। सुबुही जी, क्योंकि संत समाज से कथावाचक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, देवकी नंदन जी, अब संत समाज क्या करेगा? क्या होगी संत समाज की रणनीति? देखिए, आज उसकी थोड़ी सी झलक दिख गई कि इतने इंतजार के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं। इतना इंतजार हुआ कि आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने लोगों ने जाके अपनी बात रखी कि आखिर हम कब तक इंतजार करें। और सुप्रीम कोर्ट को भी और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुंभ होने जा रहा है। 15 जनवरी से कुंभ शुरू हो रहा है और वहां पर तमाम साधु संत, कथावाचक और दुनिया भर के हिंदू धर्मावलंबी पहुंचने वाले हैं। डरिए उस दिन से जिस दिन सब संत, महात्मा, कथाकार, ब्राह्मण और हिंदूवादी लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सबको ताक पे रख दिया और चल दिए राम जी की मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या के लिए। जिस दिन ये सारे लोग अयोध्या चल देंगे, प्रयाग से अयोध्या, आप कल्पना कीजिए वो दृश्य क्या होगा। वो 1,00,000, 2 लाख नहीं होंगे, वो 5 लाख नहीं होंगे, उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। और उस समय केंद्र, प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट
कौन काम करेगा? मिलिट्री कितने लोगों को मारेगी? ये मुझे वो दृश्य कल्पना भी कर रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी है। नंदन जी, बहुत संक्षेप में, क्या आप सरकार को, कानून को ये चुनौती दे रहे हैं? नहीं, हम चुनौती नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग इस देश में रहते हैं, हमारी आस्था का राम कौन है? राम सिर्फ एक मंदिर में रहने वाला भगवान नहीं, राम प्रत्येक हिंदू के हृदय में बैठा हुआ उसकी आत्मा है। और आज अगर आप आत्मा को मार के आत्मा को डेट पे डेट देते रहेंगे तो आप क्या ये बताना चाहते हैं कि हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है और हमारी आस्थाओं का यहां पर कोई कदर नहीं होगी? यहां कोई उस हमारे फीलिंग्स का सम्मान नहीं है क्या इस देश में? अगर है तो राम मंदिर के लिए मैं कह रहा हूं जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनना चाहिए, तभी, वरना आज 2-4 लोग अरेस्ट हुए हैं, कल को लाखों लोग आ जाएंगे, फिर कुंभ में करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो दृश्य बड़ा विचित्र होगा। उस दृश्य को हम लोग नहीं संभाल पाएंगे और इस देश को वो दृश्य देखना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं सुप्रीम कोर्ट से। 29 क्यों दी? ठीक है, अगर आपको देना ही था तो 2-4 दिन बाद की दे देते। ठीक है, देवकीनंदन जी जो कह रहे हैं, राजीव जेटली जी, वो एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर राम को भूलेंगे तो राम भी सब देख रहे हैं, फिर राम का नाम सरकार को भी और कानून को भी जपना पड़ जाएगा। एक तरीके से चुनौती भले ही वो ना दे रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है संत समाज का रुख, उसकी रूपरेखा जरूर वो बता रहे हैं। बिल्कुल सही। इनकी पीड़ा मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। अगर कोई नहीं समझता तो हो सकता है कि कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के वकील है वो समझते नहीं होंगे, राजीव धवन जी जिन्होंने ये डिले टैक्टिक्स अपनाई वो समझते नहीं होंगे, और कांग्रेस पूरी पार्टी जो सी इसमें बाधा बन के खड़ी है वो नहीं समझ रही होगी। मैं केवल ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमने कहा, मेरी बात पहले भी पूरी नहीं हुई थी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम संवैधानिक कानूनी दायरे में इस मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, एक बार निर्णय आने दीजिए, उसके बाद सभी विकल्प खुले हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण तो करवाना ही है। और एक ही राजनीतिक पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, जो इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है, जो इस बात को लेकर कमिटेड है कि हम किसी भी तरीके की दूसरी सोच नहीं रखते हैं इसके अंदर। अब दो ही पक्ष हैं, एक पक्ष जो साधु संत समाज सांस्कृतिक संस्थाएं मंदिर निर्माण चाहती हैं, दूसरा पक्ष चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो किसी भी रूप में उसमें बाधा बनना चाहती है, उसमें डिले करना चाहती है। अब दो पक्ष हैं, बहुत जल्दी आपके सामने होगा जीत किसकी होने वाली है, क्योंकि सारा डिसीजन मंदिर निर्माण के फेवर में आने वाला है, ये बात सभी को पता है। और जब मंदिर निर्माण के फेवर में डिसीजन आना है तो उसको किस तरीके से जनता को भी गुमराह किया जा सके, न्यायालय में भी किसी तरीके से अड़चन डाली जा सके, वो हर तरीके के तकलीफ। राजीव जी, क्या होने वाला है और क्या अगर मैंने आपसे कहा जो भी आधार दिए गए हैं, चाहे वो एएसआई की रिपोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन हो, हर तरीके से ये प्रूव हो चुका है कि वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, वहाँ एक डिस्प्यूटेड ढांचा था, उस ढांचे को गिराया गया है। मंदिर निर्माण की दिशा में कोई भी ऐसी अड़चन नहीं है, चाहे कानूनी हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे किसी भी तरीके की हो जो बीच में आ सकती है। तो यानी हम ये कहें, जब उन्हें मालूम है कि वहाँ मंदिर निर्माण होना ही होना है, तो फिर अगर हम ये कहें कि सब कुछ अगर कोर्ट को ही करना है तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि संत समाज तो इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। सुबोही जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार रुक कर लेती हूँ प्रयागराज का सौरभ श्रीवास्तव के साथ। मैं देख सकती हूँ संत कुछ खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से सौरभ नाराजगी बहुत है संत समाज में, और यही वजह है कि वो लोग चले गए थे, लेकिन शायद अपना पक्ष रखने के लिए दोबारा उन्होंने टीवी चैनल का, इंडिया टीवी का रुख किया है। क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल मीनाक्षी, मेरे साथ एक संत यहाँ पर हैं और ये कर्नाटक से आते हैं। आप यहाँ पर कुंभ में आए हुए हैं, बार बार राम मंदिर की बात हो रही है, राम मंदिर बनाने के लिए लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है, अब फिर से 29 जनवरी की डेट लग गई है, कितना आक्रोश आप लोग में है, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें देखो, राम मंदिर बनना है, राम मंदिर राम जी का स्थान है, राम मंदिर बनेगा जरूर, राम जी का मंदिर बन जाएगा। ये कुंभ मेला होने तक ही ये उनका आदेश, अपना आदेश है। प्रभु श्री राम का कृपा से राम मंदिर जरूर मेला होने तक फैसला हो जाएगा और महाशिवरात्रि फैसला हुआ तो आप लोग क्या सभी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण जरूर हो जाता, जल्द से जल्द होगा, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, ये जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि नियत यहाँ पर किसी की समझ नहीं आ पा रही है, मुस्लिम पक्षकार इसमें रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट में रणनीति देखें तो उनकी रणनीति क्या है? कोई फॉर्मूला,
कोर्ट के बाहर भी निकलकर नहीं आ पा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में किसी तरह का अड़ंगा लगाने से इनकार किया है। क्या कहना है इकबाल अंसारी का, आइए सुनते हैं। ये काम सरकार का है, कोर्ट का है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कोर्ट जो भी करेगा हम उस जो है उसको मानेंगे। हम साफ कहते हैं कि हम इससे राजनीति नहीं करते। चाहे जो वकील हो, चाहे जो जज हो, जो भी वो करेंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। ये संवैधानिक बात है। आपको पता होना चाहिए कि किस बात पे सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे जाया जा रहा है या क्या वहाँ बहस हो रही है। आपको वहाँ होना चाहिए था, आप वहाँ क्यों नहीं है आज के मामले में? देखिए ऐसा है, सबके यहाँ वकील ही जाते हैं, हिंदू पक्षकार में भी वकील जाते हैं। आज जाके देखिए जो है हिंदू महासभा या निर्मोही अखाड़ा कोई नहीं गया होगा, हम भी नहीं जाते वहाँ वकील देखते। ये आज की बात नहीं है। जो वकील वहाँ जो है मौके पे मौजूद है वही देखते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक काम है। क्योंकि बहुत सी जगह पक्षकार नहीं जाते, वकील ही तारीख लेता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर कर। आज की सबसे बड़ी खबर, राम लला मांग रहे हैं जस्टिस। जी हां, आखिर राम मंदिर का मामला एक बार फिर से अटक गया है, लटक गया है या भटक गया है।